Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Juma Mubarak to all. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Before starting the lecture, if you are new on my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends. Now I am starting today's lecture. Unit number 7. Financial arithmetic. Definitions. The unitary method. Students, unitary का मतलब one, method का मतलब method. आइए अब हम इसको रीड करते हैं. द यूनिटरी मैथड इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू. यूनिटरी मैथड यूज़ होता है फाइंड करने के लिए वैल्यू अटैच टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, जो अटैच हो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ, एंड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और डिटरमिन करता है वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टूडेंट्स एक हमारे पास मेथड गिवन है, वन मेथड गिवन है. कॉस्ट ऑफ वन पेन हमारे पास गिवन है ₹5 के इक्वल. अब हमने स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो स्टूडेंट्स ₹5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास ₹25 के इक्वल आ जाएगा. तो ये इसका मतलब है वन मेथड हमारे पास गिवन होगा, हमने नेक्स्ट इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है. वन मेथड गिवन होगा, नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है. नेक्स्ट है परसेंटेज. द वर्ड परसेंट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड. जो वर्ड है परसेंट वो शॉर्ट फॉर्म है लैटिन वर्ड परसेंटम का. मीनिंग आउट ऑफ 100, जिसका मीनिंग है आउट ऑफ 100 में से, और फॉर एवरी 100 या हर 100. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन फाइनल एग्जाम वो गिवन है 884 के, और टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन फाइनल एग्जाम वो 1100 के इक्वल है. तो स्टूडेंट्स इसका हमने परसेंटेज फाइंड करना है. परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100%. तो स्टूडेंट्स परसेंटेज इज इक्वल टू 884 ऑब्टेन मार्क्स थे, 1100 टोटल मार्क्स थे, मल्टीप्लाई बाय 100%. तो स्टूडेंट्स 884 को 1100 से डिवाइड किया है, 0.803636 आ गया. नेक्स्ट लास्ट में हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 80.36%. तो ये इस तरह हम परसेंटेज फाइंड करते हैं. नेक्स्ट है प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल इज द मनी सेव्ड इन अ बैंक. प्रिंसिपल वो मनी है जो हम सेव करते हैं अपने बैंक में. सिंपल इंटरेस्ट नेक्स्ट है. सिंपल इंटरेस्ट और एसआई. सिंपल इंटरेस्ट या एसआई इज द मनी है अर्नड ऑन द प्रिंसिपल, जो हम अर्न करते हैं प्रिंसिपल पे. नेक्स्ट है अमाउंट. व्हेन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, जब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट को. द टर्म अमाउंट रेफर्स टू, जो टर्म होती है अमाउंट वो रेफर्स करती है मनी रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, जो मनी हम रिसीव करते हैं बैंक से इंटरेस्ट के साथ. बोरोड मनी. स्टूडेंट्स बोरोड का मतलब उधार लिया हुआ, जो हमने उधार ली होती है मनी रिटर्न टू द बैंक को वापस कर देते हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट के साथ. नेक्स्ट अगेन बोरोड मनी रिटर्न टू सम बॉडी. बोरोड मनी जो हमने उधार ली होती है मनी वो रिटर्न कर देते हैं सम बॉडी, किसी बॉडी को, विद इंटरेस्ट के साथ. नेक्स्ट लोन्ड मनी, जो हमने लोन लिया होता है, कर्जा लिया होता है. रिसीव्ड बैक फ्रॉम सम बॉडी. रिसीव जो हम करते हैं सम बॉडी से, किसी बॉडी से, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट के साथ. नेक्स्ट है डेफिनेशन. रेट ऑफ इंटरेस्ट. इन मोस्ट केसेज, बहुत सारे केसेस में इंटरेस्ट इज पेड एनुअली. इंटरेस्ट को पेड किया जाता है एनुअली, सालाना, ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल की अमाउंट पर. दिस इज नोन एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये स्टूडेंट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट की. वो आपसे एमसीक्यूज में भी ये पूछ सकते हैं व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब स्टूडेंट्स आपने ये डेफिनेशन रीड कर लेनी है, आप एक्सरसाइज 7A कंप्लीट कर सकें. एक्सरसाइज 7A है. फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इफ अ बैग कंटेनिंग 12 kg ऑफ बासमती राइस. अगर एक बैग में 12 kg ऑफ बासमती राइस कंटेन करता है, सेल्स एट ₹492. वो सेल होते हैं ₹492 के. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ राइस. हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ राइस. स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है प्राइस ऑफ 12 kg राइस वो इक्वल है ₹492 के. प्राइस ऑफ 1 kg बैग इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 492 को डिवाइड कर देंगे 12 से, और लास्ट में हमने प्राइस ऑफ 2 kg बैग फाइंड करना था. तो स्टूडेंट्स ₹492 को 12 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. तो स्टूडेंट्स 492 को 12 से डिवाइड करें तो 12 4 जार 48, लास्ट में 12 रह गया, 12 1 जार 12, मल्टीप्लाई 2 एज इट इज आ गया. तो स्टूडेंट्स लास्ट में इसको हमने मल्टीप्लाई किया 41 को 2 से, तो ₹82 के इक्वल आ गया. तो स्टूडेंट्स प्राइस ऑफ 2 kg बैग हमने फाइंड कर लिया, ₹82 के इक्वल है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. इफ अ डजन एग्स कॉस्ट ₹36. अगर एक दर्जन अंडे उनकी कॉस्ट हो ₹36 के इक्वल. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 एग्स. हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 7 एग्स. स्टूडेंट्स प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स वो गिवन है ₹36 के. तो स्टूडेंट्स प्राइस ऑफ 1 एग इज इक्वल टू ₹36 डिवाइडेड बाय 12.
तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ₹36 को 12 से डिवाइड कर देंगे। अब हमने स्टूडेंट्स लास्ट में प्राइस ऑफ 7x फाइंड करनी है, तो ₹36 ओवर 12 एज इट इज आ गया, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 के साथ। तो स्टूडेंट्स 12 3 36 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो लास्ट में हमने स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 को 7 के साथ, तो ये हमारे पास ₹21 के इक्वल आ गया। हमने फाइंड कर लिया प्राइस जो 7x किया वो इक्वल है ₹21 के। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अ फैक्ट्री वर्कर कैन प्रोड्यूस 28 टॉयज। एक फैक्ट्री वर्कर प्रोड्यूस करता है 28 टॉयज इन एन 8 आवर डे, 8 आवर डे में 8 घंटे दिन में। इफ देयर आर 42 वर्कर्स इन टोटल, अगर 42 वर्कर्स टोटल हो, हाउ मैनी टॉयज आर प्रोड्यूस्ड एवरी आवर, तो कितने टॉयज प्रोड्यूस होंगे हर घंटे में। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्शन ऑफ 8 आवर्स बाय 1 वर्कर वो गिवन है 28 टॉयज के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स हमने प्रोडक्शन ऑफ 42 वर्कर्स वर्किंग 8 डेज पर आवर, 8 दिन जो पर आवर हर घंटे काम करते हैं, हमने 28 को मल्टीप्लाई कर देना है 42 के साथ। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1176 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स हमने 1 आवर पर डे फाइंड करना है, तो ये जो हमारे पास अमाउंट गिवन है उसको हम 8 आवर्स से डिवाइड कर देंगे। 8 घंटे वो टोटल काम करते थे, तो 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे लास्ट में। 8 1s are 8, नेक्स्ट स्टूडेंट्स 37 हो गया, 8 4s are 32, 56 हो गया, 8 7s are 56। तो ये हमने डिवाइड कर दिया, तो वो 1 आवर पर डे में 147 टॉयज प्रोड्यूस करेंगे जो 42 वर्कर्स हैं टोटल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जो फास्टेस्ट मैन है वर्ल्ड में, कैन रन 100 मीटर्स इन 9 सेकंड्स, वो 100 मीटर्स रन करता है 9 सेकंड्स में। हाउ फार कैन ही रन इन 1 मिनट एंड 2 सेकंड्स। अब हमने फाइंड करना है कि वो कितना दौड़ सकता है 1 मिनट और 2 सेकंड्स में, 62 सेकंड्स में। तो स्टूडेंट्स 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 60 + 2 62 सेकंड्स में हमने फाइंड करना है कि वो कितना रन कर सकता है। द मैन कैन रन इन 9 सेकंड्स, वो गिवन है 100 मीटर्स। द मैन कैन रन इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 100 को डिवाइड कर देंगे 9 से नेक्स्ट स्टेप में। तो स्टूडेंट्स द मैन कैन रन इन 1 मिनट 2 सेकंड्स, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, प्लस 2 सेकंड्स 62 सेकंड्स, दैट इज 62 सेकंड्स। तो 100 को 9 से डिवाइड वो एज इट इज आ जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 62 के साथ। तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करें 100 को 62 से, 62 100 उसको 9 से डिवाइड करें तो ये 688.9 मीटर आता है। अब स्टूडेंट्स जब हमारे पास पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू है वो 5 आ जाए या 5 से ग्रेटर आ जाए, तो प्रीवियस वैल्यू में 1 प्लस हो जाता है। तो हम इसको राउंड ऑफ करके 6 8, इसने 1 वैल्यू ऐड कर दी है प्रीवियस वैल्यू में, पॉइंट से पहले जो वैल्यू आ रही है, तो 689 मीटर इसको हम राउंड ऑफ करके राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स टुडे आई विल गिव यू द कंसेप्ट ऑफ यूनिट नंबर 7। ऑल डेफिनेशंस ऑफ यूनिट नंबर 7 हैव बीन कंप्लीटेड एंड एक्सरसाइज 7 है क्वेश्चन number 1 2 3 4 first 4 questions of your exercise 7a have been completed. If you have any problem in these questions then you will comment me. If you like my work please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.